नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पता नहीं राहुल गांधी के बयान रिकॉर्ड से क्यों हटाए गए। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा दिल्ली को बर्बाद ना करो मोदी जी। अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने शरद पवार से की मुलाकात, भुजबल और पवार की मुलाकात के बाद चर्चाओं का दौर जारी। दिल्ली शराब घोटाला मामला, आप नेता मनीष सिसोदिया को कोर्ट से झटका, 22 जुलाई तक टली सुनवाई। संजय राउत का बड़ा बयान, कहा गृह मंत्री प्रधानमंत्री न्यायालय के माध्यम से कर रहे हैं संविधान की हत्या, इनको देना चाहिए इस्तीफा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पता नहीं राहुल गांधी के बयान रिकॉर्ड से क्यों हटाए गए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने संसद की कार्यवाही पर चिंता जताते हुए कहा कि उन्हें अभी भी इस बात की जानकारी नहीं है कि सदन में दिए गए राहुल गांधी के बयानों को रिकॉर्ड से क्यों हटाया गया। आपको बता दें कि हम चाहते हैं कि सदन तटस्थ रहे। हमें खेद है कि हमारे नेता राहुल गांधी के सदन में दिए गए बयानों के कुछ हिस्सों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया। हम अभी भी नहीं जानते कि ऐसा क्यों किया गया। विपक्ष के नेता के रूप में राहुल जी जो कहते हैं, जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, उनके शब्दों का महत्व संसदीय रिकॉर्ड में दिखना चाहिए। एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने को लेकर कहा कि भारत ने उसे माफ कर दिया है। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ये 5 दशक पहले हुआ था और भारत ने इसे माफ कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह ले लिया गया है, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। लोगों ने इसके लिए माफी मांगी है और भारत ने उन्हें माफ कर दिया है। उन लोगों के बारे में क्या जो हर दिन संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमसे हमारी पार्टी और चुनाव चिन्ह छीन लिया गया। मैं लगातार सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग जा रही हूँ। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं? उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ जो हुआ, क्या वो उचित था? जब आप पार्टियों घरों को तोड़ने हैं और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, तो क्या ये ठीक है? झारखंड और दिल्ली के सीएम गिरफ्तार किए गए, क्या ये उचित था? वे महंगाई के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने एमयूडीए घोटाले पर विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा की आलोचना की और कहा कि कोई घोटाला नहीं है। महर्षि वाल्मीकि निगम घोटाले पर भारतीय जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के बीच कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस शासन में कोई घोटाला नहीं हुआ। उन्होंने भाजपा की आलोचना करते हुए उसे घोटाले का जनक कहा। दावा किया कि सभी घोटाले उनके कार्यकाल में हुए और कोई घोटाला नहीं। सारे घोटाले भाजपा और उनके कार्यकाल की देन है। भाजपा घोटालों की जननी है। अब जब हम कुछ साफ करने की कोशिश कर रहे हैं तो वे इसे पचा नहीं पा रहे, क्योंकि उनके नाम सामने आ जाएंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली को बर्बाद ना करो मोदी जी। राजधानी दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में रियाजुद्दीन नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रियाजुद्दीन अस्पताल में भर्ती था, जहां उसका इलाज चल रहा था। इस घटना के बाद अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है। सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, भाजपा ने दिल्ली को बर्बाद करने का संकल्प ले लिया है। देश की राजधानी में कई गैंगवार हो रहा है, कहीं बलात्कार तो कहीं नृशंस हत्या हो रही है। अब तो अस्पताल भी सुरक्षित नहीं है। जीटीबी में रियाजुद्दीन की हत्या मोदी की कानून व्यवस्था की कलई खोलती है। उन्होंने आगे लिखा कि आम आदमी पार्टी से नफरत के चक्कर में दिल्ली को बर्बाद ना करो मोदी जी। अपना दल एस की मुखिया अनुप्रिया पटेल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी को यूपी में नुकसान को लेकर आगाह किया था, पर नहीं माने। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे अधिक नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ, जहां वो खुद को सबसे मजबूत मानकर चल रही थी। यही कारण है कि नतीजों के बाद से लगातार मंथन जारी है। इस बीच बीजेपी के सहयोगी अपना दल एस की मुखिया अनुप्रिया पटेल का यूपी में नतीजों पर कहना है कि विपक्ष ने जिस तरह से संविधान बचाओ का नैरेटिव सेट किया, उससे भाजपा और एनडीए को बहुत नुकसान हुआ। अनुप्रिया ने यह माना है कि विपक्ष का यह कहना कि बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीत जाती है तो वो संविधान को बदल देगी और आरक्षण को खत्म कर देगी। इस बात को समाज के वंचित तबके के लोगों ने गंभीरता से लिया। लोग इन बातों में आ गए और ये सपा और कांग्रेस को मिली सीटों के रूप में दिखाई दिया। अनुप्रिया पटेल का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में बीजेपी के नेताओं तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि बीजेपी के लोग इस बात को नहीं समझ सके। आप सांसद संजय सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सीएम केजरीवाल कोमा में जा सकते हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल प्रशासन की मेडिकल रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का कहना है कि तिहाड़ जेल ने माना है कि कई बार अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल कम हुआ है। शुगर लेवल कम होने पर नींद में कोमा में जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल। शुगर लेवल कम होने पर ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा है। तिहाड़ जेल की रिपोर्ट के मुताबिक भी वजन कम हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम केजरीवाल की वजन को लेकर आप नेताओं और दिल्ली सरकार के मंत्रियों के दावे पर सवाल उठे थे। आम आदमी पार्टी की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि केजरीवाल का 8.5 किलो वजन कम हो चुका है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के वजन को लेकर चल रहे दावे पर तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग को पत्र लिखकर इन दावों को निराधार बताया। इस बीच अब आपकी ओर से केजरीवाल के कोमा में जाने और ब्रेन स्ट्रोक के खतरे की बात कही जा रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने शरद पवार से मुलाकात की। भुजबल और पवार की इस मुलाकात के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने शरद पवार से मुलाकात की। भुजबल और पवार की इस मुलाकात के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। ऐसा माना जा रहा है कि आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि छगन भुजबल एनसीपी में टूट के बाद शरद पवार का साथ छोड़कर अजित पवार के साथ जुड़े थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता छगन भुजबल इन दिनों ओबीसी आरक्षण को लेकर चर्चा में हैं। कुछ दिन पहले ऐसी चर्चा थी कि भुजबल उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना में शामिल होंगे। हालांकि भुजबल ने तभी से खारिज किया और कहा कि मैं अभी भी एनसीपी में रहूंगा। शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक हैं। बाद में एनसीपी में टूट हो गई और अजित पवार के गुट को चुनाव आयोग ने असली एनसीपी माना। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस साल के आखिरी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सीबीआई के आय से अधिक संपत्ति के मामले को रद्द करने की डीके शिव कुमार की याचिका खारिज कर दी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने सीबीआई के आय से अधिक संपत्ति के मामले को रद्द करने की डीके शिव कुमार की याचिका खारिज कर दी। आपको बता दें कि जस्टिस बेला त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने मामले की सुनवाई की। अगस्त 2017 में इनकम टैक्स विभाग ने दिल्ली सहित कई जगहों पर छापेमारी की थी। इस दौरान आईटी ने 8,59,69,100 रुपए बरामद किए थे। आरोप है कि इसमें से 41 लाख रुपए डीके शिव कुमार से जुड़े परिसरों में मिले थे। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।